आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 2000 के नोट के बारे में। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि 2000 का नोट आया ही क्यों। एक तो ये था कि गवर्नमेंट को डिमोनेटाइजेशन के बाद पुरानी करेंसी थी 1000 की और 500 की, उसको वापस लेना शुरू किया था, ठीक है। और अब गवर्नमेंट को उन 500 के और 1000 नोटों की जगह को भरना था, तो उनको ऐसी कुछ करेंसी लेके आनी थी, ऐसा नोट लेके आना था जो उस 1000 के और 500 के नोट को मिला के टोटल जो इंडिया के पास में नोट्स की वैल्यू थी वो उसके 80% था, उसको बहुत जल्दी कैप्चर अप करना था। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम 2000 का नोट लाएंगे, तो वो 2000 का नोट लेके आए। इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? गवर्नमेंट के लिए पहला फ़ायदा ये हुआ कि वो इजीली उनने प्रिंट कर लिया। जो कॉस्ट थी वो 4 गुना कम हो गई। अगर एक 500 के नोट को प्रिंट करेंगे 2000 की जगह, तो वो 4 नोट प्रिंट करने होंगे। 4 के लिए अलग से पेपर लगेगा, अलग से उसको स्टोर करना पड़ेगा, मशीनों को 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस जगह पर उन लोगों ने 2000 के नोट को प्रिंट किया। 2000 के नोट को प्रिंट करने से क्या है, जो टाइम है 4 गुना कम हो गया, जो कॉस्ट है वो 4 गुना कम हो गई। इसके अलावा एक स्मूथ ट्रांजिशन भी उनको मिल गई, क्योंकि 2000 के नोट को इजीली वो लोग फिर से मार्केट में ले आए। तो गवर्नमेंट ने उतने टाइम के लिए वेट किया। सेकंड ये था कि गवर्नमेंट ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हमें 2000 के नोट को वापस भी लेना है। और जैसे जैसे इकोनॉमी में 500 के नोट को, मतलब 500 के नोट जो न्यू करेंसी है वो आके ढंग से फिलअप हो जाएगी, तो गवर्नमेंट धीमे धीमे से उस 2000 के नोट को वापस लेना शुरू कर देगी। दोस्तों, थर्ड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को ब्लैक मनी को कंट्रोल करना था, और 2000 का नोट लाना उनके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ। अगर किसी इंसान को ब्लैक मनी को रखना है, जैसे 1000 करोड़ रुपए किसी को ब्लैक मनी के फॉर्म में रखने हैं, तो आप कौन सा नोट प्रेफर करेंगे? 500 का, 100 का, 50 का या 2000 का? ऑब्वियसली 2000 का प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसको स्टोर करने में कम स्पेस लगेगा और इजीली उसको स्टोर किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ये जानती है कि जो लोग ब्लैक मनी को स्टोर करना चाहेंगे वो 2000 के नोट को प्रेफर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इजीली 2000 के नोट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन उनको उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझ में आई कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लान कर रही है कि ये जब वो एक ड्राइव लॉन्च करेंगे ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो एक झटके में फिर से बोलेंगे, जैसे 2017 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर उनने बोला था कि आज से हम 500 के नोट को और 1000 के नोट को बिल्कुल बंद करते हैं, और उनको बैंक में जमा करने के लिए बोला गया था। सिमिलरली सेम फैशन में आने वाले 1 या 2 साल में 2000 के नोट को बिल्कुल ही बैन कर दिया जाएगा, और फिर से 2000 के नोट को बैंक में जमा करके उतनी अमाउंट के 500 के नोट आपको मिलेंगे। और उस केस में जिन लोगों ने 2000 के नोट को स्टोर कर रखा है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी होगा, और वो फिर से ओपन में आ जाएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। तो दिस इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड कि आपने अगर 2000 के नोट को लिया हुआ है तो उसको आपको गवर्नमेंट कैसे भी ना कैसे करके बाहर करवा ही लेगी। तो ये गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटेजी थी जिसके थ्रू वो लोग ब्लैक मनी को बाहर निकलवाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वायरल हो रही हैं, और वो पोस्ट है कि आखिरकार 2000 का नोट जा कहाँ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा सकता हूँ कि 2000 के नोट के जाने के सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि जो ब्लैक मनी कर रहे हैं लोग, ऑब्वियसली कुछ लोग कर ही रहे होंगे, वो उस 2000 के नोट को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। उसके रीज़न मैंने वीडियो के आगे ही समझा दिए हैं। उसको एब्जॉर्ब करने का रीज़न है कि उसको अगर आप 4 नोट एब्जॉर्ब करेंगे उसकी बजाय 2000 के एक नोट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 2000 के नोट को स्टोर करने में कम स्पेस चाहिए और उसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। तो जो ब्लैक मनी करते हैं वो 2000 के नोट को प्रेफर करते हैं। तो जो वायरल पोस्ट है उसमें लोग पूछते रहते हैं कि 2000 का नोट जा कहाँ रहा है। तो पहली संभावना ये है कि जो 2000 का नोट है वो सीधा का सीधा ब्लैक मनी के रूप में कहीं दब रहा है, कहीं छुपाया जा रहा है। पहली पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर 2000 के नोट को बनाया ही इसलिए था वापस लेने के लिए,
तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो उस 2000 के नोट को हो सकता है गवर्नमेंट फिर से धीमे धीमे वापस ले रही है और उतनी अमाउंट के 500 के या बाकी की करेंसी छापना शुरू कर रही है। तो वायरल पोस्ट को आपको बहुत ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग उसको ब्लैक मनी के फॉर्म में कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आने वाले समय में पकड़े जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी बोल सकती है कि आज से 2000 के नोट बैन किए जाते हैं, और उस केस में जैसे ही 2000 के नोट बैन होंगे तो आपको या जिन लोगों ने ब्लैक मनी के फॉर्म में उसको स्टोर कर रखा है उसको बैंक ले जाना पड़ेगा। और जैसे ही वो इस प्रोसेस को शुरू करेंगे या उनमें जैसे ही ये खलबली मचेगी तो गवर्नमेंट उनको कैप्चर कर लेगी, पकड़ लेगी, गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने ब्लैक मनी के फॉर्म में स्टोर कर रखा है। ये सिनेरियो अगर बनता है तो अगेन ये डिसरप्ट द इकोनॉमी वाला सिनेरियो होगा। एंड अगर गवर्नमेंट उसको धीमे धीमे वापस ले रही है तो ये एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छा व्यू है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोनॉमी के लिए एक अच्छा मैं बोलूँगा डिसीजन है जो इकोनॉमी को लॉन्ग रन में जाके फ़ायदा करने वाला है। और इसके लिए बहुत वायरल पोस्ट पर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई बड़ा नोट लॉन्च होता है और गवर्नमेंट उसको स्लोली वापस लेती है और उतनी अमाउंट की अदर करेंसी जैसे 500 और 100 के नोट निकालती है, तो ये एक जनरल और नॉर्मल प्रोसेस होती है। तो इसमें आपको हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप 2000 के नोट का मोटिव समझ चुके होंगे और आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि 2000 के नोट को लाने का रीज़न क्या था। और अगर 2000 का नोट वापस या कहीं गायब हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन दो प्रोसेस में ही जा रहा है, जो कि बाद में गवर्नमेंट इजीली कंट्रोल कर लेगी, चाहे वो ब्लैक मनी के फॉर्म में हो या गवर्नमेंट सेल्फ उसको वापस ले रही हो। थैंक यू, थैंक्स अगेन।